हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जैसे अभी जस्ट कुछ दिन पहले जो मंगलवार का दिन था, उसमें क्लास 12 सीबीएसई एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। अब कैंसिल होने के बाद जो दूसरी एक समस्या है, या आप ये कह सकते हैं एक क्वेश्चन है कि अब क्लास 12 के स्टूडेंट्सों का रिजल्ट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं और कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस आधार पे आपको क्लास 12 में मार्क्स दिए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे कि आप सबको पता है कि देश में कोरोना महामारी को देखते हुए जो सरकार ने मंगलवार को ये फैसला लिया था कि क्लास 12 की बोर्ड परीक्षाएं कैंसिल की घोषणा कर दी गई थी, जो मोदी जी के अध्यक्षता में हुई थी। अब यहाँ पे जो कुछ प्रश्न उठ के ये आ रहे हैं कि अब जो रिजल्ट है वो कैसे तैयार किया जाए, और इस बात की चिंता सभी को है। और अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ सूत्रों की माने तो कि किस आधार पे रिजल्ट बनाया जाएगा, ठीक है, तो वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में हो सकता है कि जो आपके मार्क्स का जो इवैल्यूएशन है वो इस प्रकार होगा। और दूसरी बात ये भी है कि आपकी रिजल्ट जो है जल्द से जल्द, मतलब ये कह सकते हैं कि जुलाई तक आने की संभावना है, इसीलिए जो रिजल्ट है जल्दी प्रिपेयर करना होगा। तो यहाँ पर इवैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, ठीक है, किस आधार पर किया जाएगा, रिजल्ट कैसे बनाया जाएगा, इसके लिए मैं आपको जो अभी बताने जा रहा हूँ उस पॉइंट को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जो यहाँ पर हो सकता है कि जो क्लास 12 के प्री बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, हाफ ईयरली के एग्ज़ाम होते हैं, यूटी के एग्ज़ाम होते हैं, और उसके बाद प्री बोर्ड में आपके 3 प्री बोर्ड होते हैं। तो पहला पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये हो सकता है कि जो प्री बोर्ड के आपके एग्ज़ाम हुए हैं, तीन प्री बोर्ड में से जो बेस्ट आपके मार्क्स आए होंगे बोर्ड्स में, प्री बोर्ड्स में, वो कंसिडर कर ली जाए। ये पॉइंट हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि दूसरा पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो कुछ इस तरीके से इवोल्यूशन के मार्किंग यहाँ पे तैयार किए जा सकते हैं कि आप सबका जो सब्जेक्ट का पेपर होता है वो 100 मार्क्स के पेपर होते हैं, ठीक है, जिसमें 80 मार्क्स का जो है कुछ सब्जेक्ट का आपका बोर्ड एग्जाम होते हैं और 20 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, जिसे आप इंटरनल एग्जाम भी कह सकते हैं। तो जो 100 मार्क्स के जो सब्जेक्ट के एग्जाम होते हैं उस बेस पे आपका हो सकता है इवोल्यूशन किया जाए। दूसरा पॉइंट ये आप कह सकते हैं जो 80 मार्क्स के बेस पे किया जाए, और 20 मार्क्स का जो आपका इंटरनल एग्जाम होगा उसके आधार पर किया जाए। या यहाँ पर यह भी हो सकता है कि 50% मार्क्स आपके क्लास 10th में जो मार्क्स आए थे उसके आधार पर लिए जाए, और बाकी के बचे जो 50% मार्क्स हैं वो क्लास 12th में जो आपने प्री बोर्ड्स दिए हैं, हाफ ईयरली दिए हैं या यूनिट टेस्ट दिए हैं उसमें से ले लिए जाए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपको इस पॉइंट्स में आपको मैंने समझाने की कोशिश करी है। और यहाँ पर एक और जो मेन पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हो सकता है जो आपकी जो क्लास 12 के मार्क्स हैं वो इसके आधार पे लिए जाएं, लेकिन कुछ बात ये भी निकल के आ रही है जो हो सकते हैं कि क्लास 9th और 11th के बेस पे भी हो जाएंगे, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन जो मैं अभी बता रहा हूँ एक सूत्रों के हवाले से सारे जो है जानकारी दे रहा हूँ, ये अभी तक ऑफिशियल इसको जो है अनाउंस नहीं किया गया है। हो सकता है कि इस तरीके से कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्द ही आपके सीबीएसई की वेबसाइट्स पे देखने को मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो आज कुछ डिसीजन आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आपने एग्जाम तो कैंसिल कर दिए हैं, ये बात तो बहुत अच्छी है, ठीक है, और इसका हम स्वागत भी करते हैं। लेकिन दूसरी बात ये बताइए कि मुझे क्लास 12 के स्टूडेंट्सों का रिजल्ट कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसका क्या मापदंड होगा, वो भी मुझे बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी उनसे, सरकार से कहा है और सीबीएसई से भी कहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको इवोल्यूशन के बारे में बता रहा हूँ कि ये हो सकता है कि इस प्रोबेबिलिटी के साथ भी आपको मार्क्स दे दिए जाएं। वो क्या है कि 80% मार्क्स जैसे आप सबको मिलते हैं, ठीक है, तो उसमें से हो सकता है कि 50% मार्क्स हैं जो आपके क्लास 10th में जितने आए थे उसमें से ले लिया जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं 80 में से आपका 50% तो 40 मार्क्स आ गए। बाकी के बचे जो 50% है, मतलब कि बाकी के बच्चे का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि 40 मार्क्स हैं वो आपके क्लास 12 के जो प्री बोर्ड हुए हैं, हाफ ईयरली हुए हैं, जो यूनिट टेस्ट हुआ है उसके बेस पे लिया जाए। तो 40 10th में से आ गए, क्लास 10th में से मार्क्स आ गए, और 40 आपके क्लास 12th में से आ गए, तो 40 हो गए 80 मार्क्स। अब बाकी जो बचे 20 मार्क्स, वो 20 मार्क्स आपके जो क्लास 12th में जो इंटरनल एग्जाम हुए हैं, जिसे हम प्रैक्टिकल एग्जाम कहते हैं, वहां से कंसिडर कर लिया जाएगा। तो टोटल कुल मिला के आपके यहाँ पे 100 मार्क्स हो जाते हैं। तो इस बेस पे हो सकता है आपका इवोल्यूशन किया जाए। और दूसरी बात, जैसे मैंने भी देखा कुछ वीडियोस और कुछ समाचार में भी मैंने देखा था
तो उसमें ये बताया जा रहा था कि क्लास 9th और 11th के मार्क्स भी इसमें काउंट कर दिए जाएंगे जो पिछले 3 साल के हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैंने देखा है और जो मैं समझ रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो सीबीएसई है उसके पास जो स्टूडेंट्स के मार्क्स के जो डेटा है वो क्लास 10 तक के हैं, ना 9th क्लास के उनके पास डेटा है और ना ही 11th क्लास के उनके पास डेटा है। तो यहाँ पर ये अगर वो 9th और क्लास 11th के दोनों डेटा अगर वहाँ पे वो वेट करते हैं तो उनका वेट करेंगे तो रिजल्ट आने में बहुत ही ज़्यादा डिले हो सकता है। इसीलिए सूत्रों के हवाले से ये खबर है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि क्लास 9th और क्लास 11th के मार्क्स कंसीडर इंक्लूड नहीं किए जा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी इस वजह से है क्योंकि उनके पास सीबीएसई के पास सिर्फ क्लास 10th का ही डेटा होता है। इसीलिए वो हो सकता है क्लास 10th और क्लास 12th में जो एग्जाम हुए उसी के आधार पर आपको जो है वो रिजल्ट दे देंगे, ठीक है। और बाकी की जो भी फाइनल अपडेट होगी वो अपडेट आपको सीबीएसई के वेबसाइट्स पे जो है उस पर नोटिफिकेशंस आ जाएगा, ठीक है, कुछ दिनों के बाद। तब तक आपको इंतजार करना होगा। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इस महामारी में ये डिसीजन कहीं ना कहीं अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो क्लास 12th के लिए सही था। और जैसे भी कुछ नया इंफॉर्मेशन आता है सीबीएसई से रिलेटेड तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा, ठीक है। लेकिन आपने अपडेट करने से पहले एक बात और बता दूं मैं आप सबको कि अगर अभी ने आप तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और नोटिफिकेशन जो है उसमें बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा ताकि आपको कोई भी अपडेट छूटे ना, ठीक है। और आने वाले टाइम में जो है जो क्लासेस की वीडियोज़ हैं